कितने लोग इस बात का विश्वास करते हैं कि अनंत जीवन हमारा है? बताइए। अरे आसमान का खुदा आया इसीलिए, उसने अपनी जान को कुर्बान इसीलिए किया और उसने कहा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से मकान अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अरे अनंत जीवन उसने अपने प्राणों को का बलिदान, उसकी आहुति दे करके हमारे लिए तैयार किया है। तो अगर हम विश्वास करते हैं कि उसने हमारे लिए राज्य तैयार किया है, उसने हमारे लिए लहू बहाया है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, तो हम क्या कहलाएंगे? हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करने वाले हैं। कितनों ने खुदावन यीशु मसीह को देखा? अपनी इन आंखों से खुदावन यीशु मसीह को देखा। क्यों खुदावन यीशु मसीह ने थोमा से इस बात को कहा? जब उसने कहा कि जब तक मैं उसके पांजर में हाथ ना डाल लूं, जब तक मैं इसकी हथेलियों में अपनी उंगली ना डाल लूं, तब तक ईमान ना लाऊंगा, तब तक मैं विश्वास ना करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुबारक है वो जो बिन देखे मुझ पर विश्वास करता है। अरे हमने उसे नहीं देखा, लेकिन अपनी आत्मा में इस बात को जरूर जानते हैं और महसूस करते हैं कि वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और मेरे लिए एक राज्य तैयार किया है। हालेलुया। तो हम कौन हैं? विश्वासी। आज मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, कोई बताएगा एक विश्वासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एक विश्वासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुदावंद का वचन, खुदावंद का कलाम। मैं और आप जब खुदा के भवन में आते हैं तो उसकी आराधना करने के लिए आते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए आते हैं, उससे प्रार्थना करने के लिए आते हैं, उसकी आशीष को प्राप्त करने के लिए आते हैं। और ये आशीषें सब चीज क्यूमुलेट होकर के और अंत में परमेश्वर का वचन है जो हमें आशीषित करता है। और अगर हम विश्वासी हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए यह है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करे। और आज एक विषय पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं और वो विषय मेरा यह है, इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड्स वर्ड इन द बिलीवर्स लाइफ, यानी विश्वासी जीवन में परमेश्वर के वचन का महत्व। ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्कूल जाते हैं तो वो विषय जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उसे नहीं पढ़ रहे हैं तो जिस दिन परीक्षा आएगी तो आप उसमें असफल हो जाएंगे और आपके सामने लिख दिया जाएगा आप अनुत्तीर्ण हो गए, यानी आप सफल नहीं हो पाए। वैसे ही एक विश्वासी के लिए अगर आपने वचन को अपने जीवन के अंदर ग्रहण नहीं किया है तो आप और मैं इस काम में असफल हो जाएंगे। आइए एक आयत निकालेंगे, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 2 पद में उसके पहले हिस्से में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। बोलिए, हम चूक जाते हैं, बहुत बातों में चूक जाते हैं, बहुत बार चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है, ये मानवीय स्वभाव है। अरे हम कमजोर हैं, हम चूक जाते हैं, इसमें कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है, कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। हम चूक जाते हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है। उर्दू की बाइबल में लिखा हुआ है कि हम बहुत बार खता कर जाते हैं, हमसे गलती हो जाती है। अरे हम कितने परफेक्ट है बताइए? हम नहीं चूक सकते क्या? हम चूक जाते हैं। कई बार अपने वक्तव्यों में हमारा स्टेटमेंट ऐसा होता है कि हम चूक जाते हैं और हमको बाद में लगता है अरे नहीं, हमको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। कई बार हमें लगता है हम अपने कार्यों में हमको जहां पर नहीं होना चाहिए हम वहां पर पहुंच जाते हैं। लिखा है इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, अपने निर्णय लेने में चूक जाते हैं। हम जब कोई फैसला ले लेते हैं बाद में हम रेग्रेट करते हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो गलती कर दी, ये फैसला हमें नहीं लेना चाहिए था। जीवन में आपके साथ क्या कभी ऐसा नहीं होता है कि आपने कभी फैसला लिया और आपको लगा कि नहीं ये तो गलती हो गई? मानवीय स्वभाव है, गलती हो जाना मानवीय स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव है। तो इसलिए जबकि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं
तभी पौलुस इस बात को कहने लगा। पौलुस कहने लगा, अगर आप पढ़ेंगे उसको, रोमियो 7 अध्याय 15वें पद को अगर पढ़िएगा, वहां पर वो कहता है, जो मैं करता हूं उसे नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता। ये हमारे साथ भी यही है। अरे जो काम हमें नहीं करना है या नहीं करना चाहिए वो हमसे हो जाता है, और जो करना चाहिए वो हमसे बन नहीं पड़ता। वो कह रहा है जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं कर देता हूं। अब बताइए, पौलुस जैसे प्रेरित के साथ जब ऐसा हो रहा तो हम और आप किस जगह पर हैं? अरे मानवीय स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव है, हो जाएगा। लेकिन आगे खुदा का कलाम इस बात को बताता है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता, बोलिए, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। बोलिए, वही सिद्ध मनुष्य है। अब बताइए, अनिल सिंह के वचन में कितनी सामर्थ है कि इसमें ना चूकें? अरे चूकेंगे, क्योंकि ये मानवीय या शारीरिक मुंह है, ये चूक जाएगा। लेकिन जब यही मुंह परमेश्वर के वचन हमारे मुख में आ जाते हैं, जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आ जाता है, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर काम करने लगता है, तो जब ये वचन हमारे मुंह से निकलता है तो ये प्रभावशाली हो जाता है, ये काम करने लगता है। तब ये चूक नहीं जाता, बल्कि ये प्रभावशाली होता है, और तभी ये आशीष का वचन हो जाता है। कई बार जब हम मनुष्य या मानवीय स्वभाव में या शारीरिक स्वभाव में अपने मुंह से कहते हैं कुछ, तो लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाता है, मेरे लिए ठोकर का कारण बन जाता है, मेरे लिए निर्णय गलत हो जाते हैं, मेरे लिए अपने वक्तव्य गलत हो जाते हैं, मेरे लिए अपने कार्य गलत हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के द्वारा अपने मुख से कहते हैं, तब वो वचन भविष्यवाणी का वचन हो जाता है। तभी तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले जैसा परमेश्वर का वचन। बोलिए, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले जैसा परमेश्वर का वचन है। यानी हम परमेश्वर के वचन को अपने मुख से कह सकते हैं। जब हम बोलें तो मानवीय स्वभाव में कोशिश करें ना बोलें, क्योंकि उसमें चूक हो जाएगी। अंग्रेजी जबान में यहां लिखा है, फॉर इन मैनी थिंग्स वी ऑफेंड ऑल, इफ एनी मैन ऑफेंड नॉट इन द वर्ड, द सेम इज अ परफेक्ट मैन। वो मनुष्य नहीं चूकता जो वचन में नहीं चूकता, वही सिद्ध मनुष्य है। इसलिए आवश्यक क्या है कि हमारे मानवीय मुख में या मानवीय स्वभाव में परमेश्वर का स्वभाव निहित हो जाए, या परमेश्वर का स्वभाव हमारे साथ आकर के मिल जाए, और उसका वचन फिर हमारे जीवन के अंदर प्रभावशाली हो जाएगा। लिखा है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और अपनी सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। परमेश्वर की वचन की सहायता से हम अपनी देह पर लगाम लगा सकते हैं। बोलिए, मैं अपने मुख के वचनों से अपने देह पर लगाम नहीं लगा सकता, पर परमेश्वर के वचन की सहायता से मैं सारी देह पर लगाम लगा सकता हूं। इसके मतलब परमेश्वर का वचन, जब आप हर रविवार को यहां आते हैं तो सबसे मुख्य चीज क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम कितना महत्वपूर्ण है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 31वां और 32वां पद लगाइएगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से, यहां पर अभी आपने क्या कहा? हम विश्वासी हैं। तो यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया, अब देखिए खुदा का रूह आज मुझसे बातचीत कर रहा है और आपसे बातचीत कर रहा है। खुदा खुद बातचीत कर रहा है अपनी रूह में होकर के, और आज हमसे ये कह रहा है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है? तुम यदि मेरे वचन में बने रहोगे तब सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि वचन में बने रहोगे
वचन अगर तुम्हारे जीवन के अंदर काम करेगा, वचन अगर तुम्हारे जीवन में प्रभावशाली कार्य करेगा, जब तुम अपने मुख से उसे प्रोक्लेम करोगे या उसे उद्घोषित करोगे, तब ये क्या होगा? तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। और आगे लिखा है, तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पिछले हफ्ते भाई साहब यही तो सिखा रहे थे कि हम जानते हैं और हमको बहुत ज्ञान है। यही ज्ञान हमारा हमें हमारी स्वतंत्रता को गुलामी में बदल देता है। हम इतने निश्चिंत हो जाते हैं। तभी तो गलतियों की पत्री 5 अध्याय पहले पद के अंदर पौलुस इस बात को कलीसिया को लिख करके बता रहा है कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, उसके दासत्व के जुए में फिर मत जुट जाना। ये ज्ञान जो है ना, हमें ये ज्ञान हमको परमेश्वर के उस स्वतंत्रता में बने नहीं रहने देना चाहता है। और यही इसीलिए हम वचन में कई बार चूक जाते हैं, और जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है, और वो अपनी देह पर पूरी तरीके से लगाम लगा सकता है। तो सोचिए परमेश्वर का वचन कितना प्रभावशाली और कितना आवश्यक है एक विश्वासी के जीवन के अंदर। हम प्रार्थना कर रहे हैं, खूब प्रार्थना कर रहे हैं। शैतान को मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, फर्क पड़ेगा, सचेत होएगा। स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, शैतान बहुत निश्चिंत है, इसे मालूम है कि ये कभी भी गिर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के गहराई में अगर रख छोड़ा है, तो शैतान आपके इस स्वभाव के कारण आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। 33वें पद को, तब उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हमारे पास भी यही दलीलें हैं, हमारे पास भी यही एक्सप्लेनेशंस हैं कि जब हमें वचन में बढ़ने के लिए कहा जाता है या वचन को मनन करने के लिए कहा जाता है, जब हमें वचन पर ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है, कई बार जब हम यहाँ बैठते हैं तो जब वचन वाला जब समय होता है तब हमारा दिमाग कहीं ना कहीं लगा रहता है कि कहीं हम दूध तो नहीं छोड़ के आए, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि गैस खुली छूट गई हो, कहीं कहीं हम पानी की मोटर ऑन करके आए। हमारा दिमाग वहां चला जाता है और वचन जो कार्य करना चाहिए वो हमारे जीवन के अंदर कार्य नहीं करता। क्यों खुदावन यीशु मसीह ने शैतान से कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, वरन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है? क्यों बार बार शैतान वचन कह रहा है और प्रभु यीशु मसीह वचन क्या के उत्तर में प्रति उत्तर दे रहे हैं? और लिखा है कि शैतान उसके सामने से भाग गया और उसके बाद स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा टहल करने लगे। ये वचन मेरे और आपके जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जब हम इसे प्रोक्लेम करना शुरू करते हैं, जब हम इसे अपने जीवन के अंदर से प्रवाहित करना शुरू करते हैं। तो वो कहने क्या लगे कि हम तो अब्राहम के वंश से और कभी किसी के दास नहीं हुए, तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? तो 37वें पद में देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है। आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कितना स्थान देते हैं, कितना स्थान देते हैं। मैं बहुत खतरनाक बात आपको बताने जा रहा हूं। यदि वचन में बने ना रहेंगे तो बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन अपने आप को मिलाकर के सचेत करना चाह रहा हूं, क्योंकि लिखा हुआ है कि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं और अवसर को बहुमूल्य जानो। ये वचन आज हमारे पास है, ये वचन हमें आज मिल रहा है। आगे क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन ये वचन अगर हमारे हृदय के अंदर घर कर गया है तभी तो हमारे जीवन के अंदर हम प्रभावशाली कार्यों को कर पाएंगे। यदि वचन में बने नहीं रहेंगे तो मालूम एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। यशायाह नबी की पुस्तक 5वां अध्याय और उसके 24वें पद में, कौन चाहेगा कि हमारे साथ ऐसा हो जाए? बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूं आपको। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है,
और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी। किनकी जड़ सड़ जाएगी? जो मेरे वचन को अपने हृदय में जगह नहीं देते हैं, जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान नहीं देते हैं, उनकी जड़ सड़ जाएगी, उनके फूल धूल होकर के उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। अगर हम वचन को तुच्छ जान रहे हैं तो हम यीशु को तुच्छ जान रहे हैं, और यीशु को तुच्छ जान रहे हैं तो अग्नि की लौ खूंटी को जैसे भस्म कर देती है, सूखी घास जल करके जैसे बैठ जाती है, वैसे ही उसकी जड़ सड़ जाएगी, क्योंकि तुमने यीशु का अनादर किया है। अगर हम वचन का आदर नहीं कर रहे हैं, और वचन ही तो देहधारी होकर के हमारे बीच में उसने डेरा किया है, और इसलिए हम यीशु का भी निरादर कर रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ कि दाऊद को खुदा कहने लगा कि ये मेरे मन के मुताबिक मुझे एक शख्स मिल गया है? क्योंकि उसने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। इसलिए तो वो उसके मन के मुताबिक हो गया। क्यों? वो शख्स जिसके बारे में लिखा है कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया, वो अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, वो अपने सब कामों में सफल होता है, क्योंकि लिखा है कि वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात उसी में ध्यान लगाए रहता है। मुझे और आपको खुदा का कलाम मिला है, जितना पढ़ सकें पढ़िए, जितना उसको हृदय में रख सकते हैं रखिए। खुदावन का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर पेवस्त होता जाए, और अगर वो आपके हृदय के अंदर आपने उसे स्थान दे दिया, अगर आपने उसे अपने हृदय के अंदर रख छोड़ा है, तो आप भी खुदा के लिए मन के मुताबिक शख्स हो जाएंगे। हालेलुया। लिखा हुआ है, पहला पत्र 2 अध्याय 7वें पद और 8वें पद के अंदर लिखा है, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो बहुमूल्य है। हालेलुया। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, अभी आपने कहा ना हम विश्वासी हैं, हमने खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके परमेश्वरत्व पर विश्वास किया, हमने विश्वास किया कि वो हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, हमारे लिए एक राज्य तैयार किया, तभी तो हम विश्वासी हैं। इसलिए तुम जो विश्वास करते हो तो वह तो बहुमूल्य है। कौन बहुमूल्य है? उसका वचन। और मालूम है उनके लिए जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, वही ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वो उसके वचन को मान करके भी ठोकर खाते हैं, क्योंकि वो इसीलिए ठहराए गए हैं। बोलिए, मेरे लिए तो यीशु बहुमूल्य है, मेरे लिए तो परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है। तभी तो आगे लिखा हुआ है, क्योंकि तुम राजपदधारी हो और याजकों का समाज हो और मेरी पवित्र प्रजा हो। मैं आपसे बताना चाहता हूं, शैतान जानता है इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि इस जीवन में हमें राजाओं की तरीके से राज्य करने की बुलाहट मिली है। उसने कहा है कि तुम राजपदधारी हो, उसने कहा है तुम मेरी निज प्रजा हो, और वो अपने वचन के द्वारा सब परिस्थितियों पर राज्य कर सकते हैं। मैं और आप सब परिस्थितियों पर राज्य कर सकते हैं जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर काम करेगा। मालूम है, इसीलिए शैतान हमारे जीवन के द्वारा इस चूक को उत्पन्न करता है, और वह हमारे मुंह के अंदर अविश्वास को, संदेह को, निराशा को, भय को, ईर्ष्या को, आलोचनाओं को भर देना चाहता है। लेकिन खुदावंद ने कहा, अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। हालेलुया। अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। कहिए खुदा से, खुदा अपना कलाम दे, अपना कलाम दे, अपना वचन दे, तब ये वचन रेमा वचन हो जाएगा। ये आपसे बातें करेगा, ये आपके जीवन के अंदर प्रभावशाली कार्य करेगा। क्यों? खुदावंत ने कलाम में कहा है, जब वो बीज बोने वाले का वर्णन आया है तो लिखा है, कुछ मार्ग के किनारे गिरे और जो उसके मन में बोया गया था दुष्ट आकर के छीन ले जाता है। बताइए कौन कैसे आसानी से छीन सकता है?
अर्पण भाई, अगर मैं आपको यहां पर बुलाऊं और कहूं कि ये पर्स मेरे हाथ से छीन लीजिए, आप छीन करके दिखाइए मुझसे, नहीं छीन पाएंगे, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से पकड़ करके रखा है। अरे हमारी लापरवाही तो हमारे हाथ से परमेश्वर के वचन को छीन ले जाती है। आप अपनी क्लास में उन्नति तभी कर पाएंगे जब आप रिवीजन करेंगे। आपने क्या पढ़ा था उसको जब तक आप स्मरण नहीं करेंगे तब तक आप अगली कक्षा में क्यों आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं? कारण यही है कि हम उस जगह को हमने छोड़ दिया है और दुष्ट आकर के उसको छीन ले जाता है। दूसरी बात लिखी, पथरीली भूमि पर जो जड़ ना रखने। बहुत जल्दी हम एक्साइट हो जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, और बहुत एक्साइटेड हुए, और उसके बाद क्योंकि हमने उसे जड़ को मजबूत नहीं किया, शैतान ऐसे विश्वासियों को बहुत आसानी से अपनी गिरफ्त में कर सकता है। तभी तो इफिसियों की पत्री में जब परमेश्वर के हथियारों की चर्चा की गई है तब कहा गया है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वचन जिसके हृदय में गहराई के साथ उतर गया है, परमेश्वर का वचन जिसके हृदय में गहराई के साथ उतर गया है, जिसने ग्रहण कर लिया है, शैतान उस तलवार के सामने टिक नहीं सकता है। आखिरी बात बता करके खत्म करूंगा। रेवलेशन 3 अध्याय उसका 8वां पद, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 8वां पद पढ़िएगा। मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। ये कौन बात कर रहा है? ये खुदा का रूह बात कर रहा है फिलाडेल्फिया की कलीसिया से। और अगर आप पढ़ेंगे 7 कलीसियाओं के बारे में तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है और उससे यही कह रहा है कि देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिससे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी सामर्थ्य तो थोड़ी सी है ना। हमें थोड़े से शब्द आते हैं, हमारे पास थोड़ी सी स्तुति प्रशंसा के गीत हैं, हमारे पास थोड़ी सी प्रार्थना है, हम थोड़ा सा बोल पाते हैं। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए ये रिवॉर्ड क्या होगा? तूने मेरे धीरज के वचन को थाम रखा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए, परखने के लिए संसार पर आने वाला है। आगे पढ़िएगा, मैं तुझे खंबा बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकाला जाएगा, और अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। मेरे दिल की दुआ है पन की कलीसिया फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान हो जाए। हालेलुया। उसके सामर्थ के वचन को आप अपने जीवन के अंदर धारण कर ले। परमेश्वर की ओर से रिवॉर्ड मेरे और आपके लिए रखा है, इसलिए जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है और अपनी सारी देह पर लगाम लगा सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा। प्रेज द लॉर्ड।